स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में सोलर सेल टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि एग्जामिनर द्वारा वाइवा में इस टॉपिक से आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा अच्छे से अच्छा हो सके। तो स्टूडेंट यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें। और एक बार अगर आप बच्चों वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे तो बच्चों इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि सोलर सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट बच्चों यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर जरूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें सबसे पहले मैं आपको बच्चों सोलर सेल के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, देखिए सोलर सेल होता क्या, आपसे पूछा जाए कि सोलर सेल क्या होता है तो बच्चों आपको उनको जवाब देना होगा। सोलर सेल एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है। सोलर सेल एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक बार फिर से रिपीट करो बच्चों, सोलर सेल एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है, यानी एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब बच्चों जब हम सोलर सेल को बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो पी टाइप जो क्षेत्र होता है, जो पी टाइप की जो लेयर होती है उसकी जो थिकनेस होती है बहुत कम रखी जाती है, जबकि एन टाइप जो पोर्शन होता है उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा रखी जाती है। चलिए मैं इसको एक मॉडल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से फील हो सके। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, देखिए मेरे हाथ में दो बुक्स हैं। ये जो नीचे वाली बुक्स आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसकी थिकनेस यानी इसकी जो मोटाई बहुत ज़्यादा है। जो ऊपर वाली बुक्स है बच्चों, इसकी जो थिकनेस यानी जो मोटाई बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली जो बुक है बच्चों उसको हम आप समझ लीजिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और जो नीचे वाली बुक है उसको आप समझिए बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, जब इनको हम मिलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। पीएन जंक्शन डायोड बन गया, ठीक है, यानी एक पीएन संधि बनी। ठीक है, अब इसमें जो देखो एन वाला जो पोर्शन है यानी इसकी जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो पी वाला पोर्शन है इसकी थिकनेस क्या बच्चों बहुत कम है। अब स्क्रीन पर आप मैं बताना चाहूँ तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये वाला पी पोर्शन है, और ये वाला नीचे वाला आप देख पा रहे हैं बच्चों ये क्या बच्चों ये एन पोर्शन है। तो आप देख पा रहे होंगे एन पोर्शन की जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा है और पी पोर्शन की थिकनेस बहुत कम है। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि पी टाइप जो पोर्शन है उसकी थिकनेस यानी मोटाई कम क्यों रखी है। चलिए आपको समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि जो आपका सोलर सेल होता है इसका मेन काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब देखिए पी टाइप को पतला क्यों करते हैं उसको समझाऊँ, ध्यान समझें। देखिए इसका देखिए जब हम ऊपर मान लीजिए यहाँ से कहीं रेडिएशन आ रहा है, यहाँ से कहीं क्या आएगा रेडिएशन आएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये बच्चों ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन इस पी टाइप लेयर को पार करके, पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर को पार करके कहाँ पहुंचे बच्चों, पीएन जंक्शन पर पहुंचे। पीएन जंक्शन क्या होता है, जहां दोनों ये बुक्स आपस में मीट कर रही हैं उस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, जो पीएन जंक्शन बोलते हैं। अगर मैं डायग्राम में आपको बताना चाहूँ तो ये जो आप डॉट डॉट लाइन देख पा रहे हैं बच्चों ये क्या पीएन जंक्शन है, यानी ये क्या पीएन संधि है। ठीक है, इससे ऊपर का एरिया पी टाइप है, नीचे का एरिया एन टाइप है। ठीक है, तो पी टाइप को बच्चों पतला इसलिए रखा जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन इस पी टाइप लेयर को पार करके, इस पी टाइप लेयर को पार करके बच्चों कहाँ आ पाए, वो इस पीएन जंक्शन पर आ पाए। क्या बच्चों, पीएन जंक्शन पर आ जाएं। जब जैसे ये पीएन जंक्शन पर आएंगे, ठीक है, तो होता है क्या बच्चों, पीएन जंक्शन के दोनों ओर क्या होती है बच्चों, ये एक डिप्लेशन लेयर होती है, यानी ये क्या होती है, अवक्षय परत होती है। ठीक है, अब अवक्षय परत में क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ। देखिए एन क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, स्थिर धनात्मक दाता आयन होते हैं, स्थिर धनात्मक दाता आयन होते हैं, जबकि पी क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों, स्थिर ग्राही यानी ऋणात्मक आयन होते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरे साथ, यानी पी क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, एन क्षेत्र में होता है बच्चों स्थिर धनात्मक दाता आयन जो धनात्मक होते हैं। ठीक है, और जो पी क्षेत्र होता है बच्चों इसमें क्या होते हैं, ग्राही आयन होते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब ये जो डिप्लेशन लेयर जो अक्षय परत है बनती कैसे उसको समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, जब एन टाइप के इलेक्ट्रॉन और पी टाइप के जो होल होते हैं, जो कोटर होते हैं, जब ये आपस में मीट करते हैं तो एक दूसरे करते हैं उदासीन कर देते हैं, एक दूसरे क्या चाहिए उदासीन कर लेते हैं। यानी जैसे ये पीएन संधि बनती है तो एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पी क्षेत्र की ओर चलते हैं, और पी क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चे, होल होते हैं जो कोटर होते हैं जो एन क्षेत्र की ओर चलते हैं। तो संधि के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिल करके यानी संयोग करके एक दूसरे के बारे में उदासीन कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को मेरे याद। अब देखिए जैसे ही रेडिएशन इस पर डाला जाएगा, जैसे ही रेडिएशन इस पर डाला जाता है, ठीक है, तो होता है ये बच्चों कि इसके अंदर के जो बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल बंधे हुए थे, इलेक्ट्रॉन और होल जिसे हम कोटर कहते हैं बंधे हुए थे, वो क्या होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं बच्चे टूट जाते हैं। और जब बच्चे बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक कोटर फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है एक बॉन्ड के टूटने से। ठीक है,
तो एक होल फ्री होगा बच्चों, एक क्या होगा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, इस प्लस चार्ज क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लस की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो मान लो अगर ये वो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हुआ है तो इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ आएगा, वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस ओर को। तो जितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों वो पी क्षेत्र की ओर को आकर्षित हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या होंगे बच्चों, ये आकर्षित हो जाएंगे। समझ मारिए आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार बच्चों जो होल होंगे वो उस पर होता है प्लस चार्ज, ठीक है, तो वो जाएंगे ऊपर की ओर को, क्योंकि उनमें नेगेटिव उनमें आकर्षण होगा, तो होल बच्चों यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो होल पे क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है। कहते बच्चे पॉजिटिव चार्ज मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कब हो रहा है बच्चों, जब रेडिएशन आकर के इस डिप्लीशन लेयर पर पड़ रही है तब, है ना। तो ये जो सारे होल है बच्चों यहाँ करके ये इकट्ठा हो जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो बच्चों ये जो P वाला एरिया है, ये जो P वाला एरिया है ये पॉजिटिव हो जाएगा, किसकी वजह से, इन होल्स की वजह से। होल पर पॉजिटिव चार्ज है। और जो N वाला एरिया है, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। इधर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो P क्षेत्र हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव और N क्षेत्र हो जाएगा बच्चों नेगेटिव। समझ में आ रहा है। तो मैं देखिए इस P क्षेत्र को मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ, ठीक है, जो एनोड का काम करता है। और जो N क्षेत्र बच्चों ये कैथोड का काम करता है, जिसपे होता है नेगेटिव चार्ज होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, देखिए अब आगे बढ़ते क्या, देखिए ये वाला सिरा क्या, देखिए इस मैं फिर से देखिए बार फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये समझिए, है ना। तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्या पॉजिटिव है, और ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्या बच्चों नेगेटिव है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे इसके नीचे की ओर ये देख पा रहे हो बच्चों, ये जो आप देख पा रहे हो ये लाइनिंग वाली लाइन है ना, ये क्या होता है बच्चों कि जब ये करंट सप्लाई करेगा, यानी जो सोलर सेल जब करंट सप्लाई करेगा तो हम क्या करते हैं, इस N क्षेत्र के नीचे की ओर, N क्षेत्र के नीचे की ओर एक मेटल की शीट लगा देते हैं, एक मेटल की शीट लगाते हैं और वायर से उसका कनेक्शन कर देते हैं, जहाँ पे और हमें इस लाइट को या मतलब माफ कीजिएगा इस करंट को हमें जहाँ भी उसका यूज करना होता है उसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो उसी प्रकार बच्चों जैसे आप देख पा रहे हैं पी क्षेत्र देख पा रहे हैं, तो पी क्षेत्र के ऊपर भी हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे भी कुछ मेटल की पट्टियां लगाते हैं, मेटल की पट्टियां। मान लीजिए देखो ये जो देख पा रहे हैं ये ना, ये मेटल की पट्टियां हैं, मेटल की पट्टियां ये। तो ये कुछ बच्चे इस प्रकार से होती हैं, इसे हम इस टाइप से रखी होती है, ऐसे करके, समझ में आ रही है, इस टाइप से रखी होती है। देखिए पीछे N क्षेत्र में क्या होता है, पूरे पे होती है किसी मेटल की शीट लगी होती है, और जबकि यहाँ पे पूरे मेटल की शीट नहीं लगी होती है। अगर बच्चों हम पी टाइप पे अगर पूरे मेटल की शीट लगा देंगे तो जो फोटोन आएंगे वो तो मेटल पे टकरा जाएंगे, यहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे, यानी तो फिर तो जब आ नहीं पाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं टूटेंगे, बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो करंट नहीं बनेगा। समझ मारा। तो पी क्षेत्र के ऊपर जो होता है बच्चों कुछ धातु की पट्टी लगी होती है बीच में गैप छोड़ के, यानी इस टाइप से, जैसे मान लीजिए मेरी उंगली क्या धातु की पट्टी है तो ऐसे रखी होती है। समझ में आ रही है। तो रेडिएशन आता है और इसको बीच में यहाँ से निकल के यहाँ पे इस पर पी टाइप सेमीकंडक्टर पर पड़ जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो N क्षेत्र में पूरी लेयर होती है किसी मेटल्स की, जबकि पी क्षेत्र में क्या होता है बच्चों कुछ धातु की पट्टियाँ रखी होती हैं कुछ गैप छोड़ के। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि पी क्षेत्र पूरे पर सीट क्यों नहीं लगाते किसी मेटल की, क्योंकि बच्चों अगर ऐसा कर लेंगे तो रेडिएशन जो आएगा वो तो फिर यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि धातु भी आकर हो जाएगा रेडिएशन। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा। तो पी क्षेत्र पर जो धातु की पट्टियाँ होती हैं वो थोड़ा थोड़ा गैप देकर कर रखी जाती हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि देखिए ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव बन गया है होल्स की वजह से, और ये वाला जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव हो गया। तो करंट क्या सप्लाई होगा बच्चों, करंट सप्लाई होगा ऐसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट हमेशा कैसे निकलता है बच्चों, प्लस से निकलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा। और इस करंट को बच्चों हम यहाँ यूज करते हैं, इस करंट को हम यहाँ पे कोई सोर्स अगर लगाए हैं यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ बल्ब जलाओ या टेलीविजन जो भी एक्चुअली आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये बच्चे इसमें करंट की डायरेक्शन मैंने आपको दिखाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो करंट कहाँ सप्लाई होगा, करंट बच्चों यहाँ सप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ हमने लोड प्रतिरोध लगा दिया है, ठीक है, और इस तरीके से पूरा चक्कर हो जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए हम बच्चों बात करेंगे कि इसको जब हम सोलर सेल को बनाते हैं तो किस पदार्थ का यूज करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। सोलर सेल बनाने के लिए हम गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चनों पर समझते हैं, क्वेश्चन में ये चीज़ें सब आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट पहला क्वेश्चन क्या देखिए हम जरा उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए सोलर सेल का क्या काम है, ये सोलर सेल क्या काम करता है, तो याद को मैंने भी आपको पता है क्या काम करता है, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। क्योंकि जब बच्चों प्रकाश आता है, प्रकाश क्या आता है, फोटोन के रूप में आता है, और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू के बराबर होती है। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है बच्चों, h न्यू के बराबर होती है, ठीक है। जहाँ h का होता है बच्चों प्लैंक कांस्टेंट होता है, न्यू की होती है बच्चों फोटोन की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, कौन, सोलर सेल, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो सोलर सेल का क्या काम है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है।
अच्छा, दूसरा मैं आपको बता रहा था अभी, ये किस पदार्थ का बना होता है, जो सोलर सेल होता है बच्चों किस पदार्थ का बना होता है, तो बच्चों ये बना होता है गैलियम आर्सेनाइड। किसका? गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरे याद रखेंगे नाम इसका, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सोलर सेल का उपयोग आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा, आप तो इतना ऐसे इस जमाने में देखिए आपने देखा होगा छतों पर सोलर पैनल रखे होते हैं, सोलर पैनल। समझ में आ रहा आप लोग? मान लीजिए कहीं पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है किसी वजह से, ठीक है, तो वहाँ पे छतों पर क्या होता है बच्चों, पैनल लगा देते हैं, जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं। तो सोलर पैनल बनते कैसे हैं बच्चों? सोलर पैनल में क्या होता है, इन सोलर सेलों को सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में जोड़ करके उसमें उस लेयर पर बिछाया जाता है। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो सबसे पहला जो इसका उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ होता है बच्चों, सोलर सेल का उपयोग होता है सोलर पैनल में। सोलर पैनल में क्या होता है बच्चों, हजारों क्या होते हैं बच्चों, सोलर सेल श्रेणी क्रम में जोड़ करके बनाए जाते हैं, क्योंकि एक सोलर सेल तो बहुत छोटा होता है, जो 0.12 के आसपास वोल्टेज सप्लाई करता है। बात समझ आ रही है? लेकिन हमें तो वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, हमें टेलीविजन चलाना है, कुछ और चलाना, फ्रिज चलाना, तो जो बड़े बड़े पैनल होते हैं बच्चों, इनको कैसे बनाते हैं, बहुत सारे सोलर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके बनाया जाता है। दूसरा उपयोग बच्चों इसका ये होता है, जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जो आकाश में स्पेस में इनको भेजा जाता है, तो बहुत टाइम के लिए रहते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा? तो उनको वर्किंग करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसको एनर्जी कैसे मिलती है बच्चों? उसको एनर्जी क्या होती है, वहाँ पे सोलर पैनल लगाए जाते हैं, यानी कृत्रिम जो सैटेलाइट होता है, कृत्रिम, इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। तो उसकी जो छत होती है, जो ऊपरी सिरा होता है, उसमें क्या बच्चों क्या सोलर पैनल लगाए जाते हैं। क्या सोलर पैनल? तो दिन में कहता है रेडिएशन से क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, रेडिएशन से उनका जो बैटरी होती है उसके अंदर लगी हुई वो चार्ज होती है। जैसे आपको बताया था कि यहाँ से रेडिएशन आएगी, यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, तो करंट मिलेगा। और मान लो यहाँ पे कोई बैटरी वगैरह लगा दिए, क्या लगा दिए बच्चों, बैटरी लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, इस सन की लाइट से क्या हो जाएगी बच्चों, चार्ज हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सन की लाइट से मतलब का मतलब क्या, कि यहाँ पे ये प्रोसेस होगा, यहाँ से करंट सप्लाई होगा, तो इससे बैटरी चार्ज हो जाएगा सैटेलाइट का, ठीक है, और जब इसको चलने में उसको उसकी हेल्प करेगा, यानी इसी एनर्जी से वो चलता रहता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपका इन्वर्टर वाला बैटरी चार्ज होता है, लाइट आती है तो वही प्रोसेस होता है। जैसे आपका इन्वर्टर वाला बैटरी लाइट करने पर चार्ज होता है, उसी प्रकार बच्चों दिन के समय में जब सूर्य निकल रहा होता है, तो ये प्रोसेस जब होता है, ठीक है, तो इसे प्रोसेस होने में जो करंट सप्लाई होता है, मान लो इससे बैटरी चार्ज हो जाएगा, और जब बैटरी चार्ज हो जाएगा तो वो वर्किंग करता रहेगा। तो कृत्रिम उपग्रह में भी इसका यूज होता है, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? या तुमने चौराहों पे भी ये चीज़ें देखी होंगी, सेट मतलब सोलर पैनल लगे, छोटे छोटे सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, ठीक है, उनका काम भी यही होता है, ठीक है। सोलर सेलों को क्या करते हैं बच्चों, वो श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, ठीक है, और उसका हम नाम देते हैं, पूरे जोड़ करके उसको सोलर पैनल कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो सोलर सेल का उपयोग ही मैं आपको बता रहा था, कहाँ, सैटेलाइट में बता रहा था मैंने आप लोगों को, ठीक है, और जो छतों पर लगाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा पैनल जिसको हम बोलते हैं, और या चौराहों पर भी ये लाइट के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो देखिए स्टैंड, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए इसके मैंने उपयोग बताया। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए इसमें पीच क्षेत्र को पतला क्यों रखा जाता है? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि पीच क्षेत्र को पतला बच्चे इसलिए रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन इस पी टाइप को पार करके कहाँ पाए बच्चे, पीएन जंक्शन पर आ पाएँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों सारा फिलोमिना तो यहीं होता है, यहीं पर तो बॉन्ड टूटता है होल के बीच का, इलेक्ट्रॉन के बीच का, जिससे क्वार्टर फ्री होता है, यानी होल फ्री होता है, क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? तो और होल पे क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो आते हैं बच्चों, वो पॉजिटिव चार्ज को आ जाते हैं, ठीक है, तो ये एन क्षेत्र बच्चा आपका नेगेटिव हो जाता है किसी वजह से, इन होल्स की इलेक्ट्रॉन की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा और कोटा जाएंगे ऊपर की ओर को, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पहले से था, तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका प्लस वाला एरिया, ठीक, ये हो जाएगा नेगेटिव वाला एरिया। तो ये वाला जो प्लस वाला एरिया है उसका हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों कैथोड बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो जो पी क्षेत्र है इसको पतला रखने का रीजन बच्चों यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन आए और इस पी क्षेत्र को पार करके इस डिप्लीशन लेयर यानी पीएन जंक्शन डायोड पर इंसिडेंट हो, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, आगे क्या देखिए, इसमें एनोड तथा कैथोड का कार्य कौन करता है? तो मैंने आपको बताया ना, पी क्षेत्र के ऊपर जो मेटल्स की शीट लगी होती है ना, समझ में आ रहा है? तो ये बच्चों एनोड का काम करती हैं, ये आपका एनोड है, ठीक है, और जो आपका जो नीचे होता है ये बच्चों कैथोड का काम करता है। ये क्या बच्चों, ये जो लगी है मेटल की शीट, ये क्या बच्चों, कैथोड है, क्या है बच्चों, कैथोड, ये नीचे की ओर से जो है ये वाली शीट, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो इस बात को याद रखेंगे। अगला क्या देखिए, अवक्षय परत क्या होती है? अगर आपसे ये डिप्लेशन लेयर पूछ ली जाए, नहीं यहाँ से यहाँ तक की जो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या बच्चों, डिप्लेशन लेयर है, यानी अवक्षय परत है। इसके बारे में अगर पूछा जाए तो बच्चों ये देखिए, इसकी परिभाषा क्या है, पीएन संधि डायोड की ओर, यानी पीएन जंक्शन डायोड के ओर दोनों
पीएन जंक्शन डायोड के दोनों ओर बनी वह परत जिसमें आवेश वाहक नहीं रहते, यानी इलेक्ट्रॉन होल नहीं रहते, उस लेयर को बच्चों क्या कहते हैं? डिप्लेशन लेयर कहते हैं, अक्षय परत कहते हैं। समझ में आ रहा है? आपसे पूछा जाए कि अक्षय परत क्या होती है, तो पीएन जंक्शन डायोड के दोनों ओर बनी वह परत जिसमें आवेश वाहक नहीं रहते क्या कहलाती है बच्चों? डिप्लेशन लेयर कहलाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, गैलियम आर्सेनाइड का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? जो गैलियम आर्सेनाइड जिसको हम इसको बनाते हैं इस सोलर सेल को, इसका एनर्जी बैंड गैप कितना होता है? यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल इसको हिंदी में कहते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों एनर्जी बैंड गैप। कितना होता है बच्चों? वो होता है 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितना होता है बच्चों? 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, गैलियम आर्सेनाइड का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है बच्चों कितना होता है? वो 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, यानी एनर्जी बैंड गैप की यहाँ बात चल रही है। ठीक है, अच्छा आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखिए, सोलर सेल बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग ही क्यों करते हैं? यानी जब सोलर सेल को हम बनाते हैं तो गैलियम आर्सेनाइड का ही यूज क्यों करते हैं? बच्चों इसके पीछे की फिजिक्स से बच्चों ये है कि गैलियम आर्सेनाइड का जो एनर्जी बैंड गैप होता है, यानी ये ऊर्जा होती है कितनी होती है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और बच्चों ये जो आपका प्रकाश आ रहा होता है, इसकी जो ऊर्जा होती है, यानी एच की जो वैल्यू होती है वो लगभग कितनी होती है बच्चों? वही 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही बराबर होती है लगभग। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि देखिए गैलियम आर्सेनाइड जिससे ही सोलर सेल बना उसकी एनर्जी भी अप्रोक्सीमेट इतनी होती है, और जो आपका रेडिएशन आ रहा होता है उसकी एनर्जी भी कितनी होती है बच्चों? इतनी होती है। तो होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन को क्या होता है? ऑब्जर्व करता है। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन को अपने उनको ऑब्जर्व करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट वोल्टेज हाईएस्ट करंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बच्चों हम गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं, क्योंकि फोटोन की एनर्जी और गैलियम आर्सेनाइड की जो एनर्जी होती है वो लगभग क्या होती है? बराबर होती है, जिस वजह से क्या होता है? गैलियम आर्सेनाइड ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन को अपने को करता है? ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अच्छा आगे बात करेंगे बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? ठीक है, तो देखिए आप जैसे कि देखो ये जो डॉट लाइन देखो इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये कैसे बनती है बच्चों? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं तो वह स्थान जहां दोनों सेमीकंडक्टर आपस में मिलते हैं तो उसी स्थान को बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों? पीएन संधि डायोड कहते हैं। यानी जब पीएन संधि डायोड को एन टाइप माफ कीजिएगा, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं उस स्थान को बच्चों पीएन संधि कहते हैं। तो ये जो डॉट लाइन आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पीएन संधि बोलते हैं। ये जो डॉट लाइन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और ये जो लेयर है इसके ऊपर ये दोनों ऊपर कोई है ना, तो इसको बोलते हैं बच्चों अवक्षय परत, यानी डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सोलर सेल का प्रतीक क्या है? अगर से पूछे सोलर सेल का प्रतीक क्या बच्चों, तो सोलर सेल का प्रतीक क्या बच्चों? ये सोलर सेल का प्रतीक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पर बना दिया है। ये रेडिएशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ से क्या होगा बच्चों? करंट सप्लाई हो जाएगा। यहाँ से रेडिएशन आ रही है तो ये सोलर सेल का बच्चों क्या है? प्रतीक है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों कि सोलर सेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।